हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं ITBs को। ये निप्पॉन इंडिया का ETF है। अभी फंडामेंटल देख लेंगे, चार्ट देखते हैं। तो चार्ट मेरे यहाँ पर आप देखिए, इसने आज लो बनाया है, मंथ का लो बनाया है या पिछले कुछ महीनों का लो बनाया है। तो वहाँ से वापस ये ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर एक हैमर बन रहा है। तो ये हैमर जो होता है आपका जो भी ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड को इन्वर्स कर देता है, यानी उल्टा कर देता है। तो जो डाउन साइड था वो रिजेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है। तो आज की डाउन साइड तो इसकी रिजेक्ट हो चुकी है। अभी देखिए RSI यहाँ पर बेरिश जोन में दिखा रहा है, रीडिंग जो आ रही है 19-20 के आसपास की। तो RSI 8 महीने लगा रखा है, आपको बता रखा है। तो RSI की रीडिंग अभी बेरिश वाली है। MACD ये भी नीचे का सिग्नल दे रहा है, यानी कि गिरावट का। बॉलिंजर बैंड यहाँ पर ये लोअर बैंड है, ये वाला आपका जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं। तो यानी कि ओवरसोल्ड जोन में है, बेरिश जोन में है और ओवरसोल्ड जोन में, और बेरिश जोन से भी बाहर नहीं आया है, ओवरसोल्ड तो है। आज हैमर बना है, जिसका मतलब ये हो गया है कि आज इसमें डाउन साइड का रिजेक्शन हो गया है। लेकिन ITBs में इन्वेस्ट करें या ना करें, कुछ महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कुछ सप्ताह के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। फिलहाल इसको खरीदना है नहीं खरीदना, ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने भी कल 35 रुपये 50 पैसे पे इसको लिया है। अगर इसमें और गिरावट आएगी तो मैं इसमें और ख़रीदूँगा, अगर नहीं आएगी तो मैं जितना है उतने पर ही अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करके चलूँगा। निप्पॉन इंडिया ETF यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। किसकी ट्रेकिंग करता है ये? निफ्टी IT की। 52 वीक का लो ये था और हाई ये था। पिछले 2 महीने से इसमें गिरावट आ रही है। IT का जो इंडेक्स है, निफ्टी IT का जो इंडेक्स है, उसमें जिस तरह के अप्स एंड डाउन्स होंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। ये डिटेल्स में क्या आ रहा है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी इसका जो है चार्ट ग्राफ वगैरह आ रहा है। इस तरह से आप और भी जो है इसमें आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ETF हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर प्राइस रिटर्न देन बैंक FD। अब बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 7%, 7.5%, 6%, ऐसा आपको ब्याज मिलता है 1 साल में, या जो भी टाइम फ्रेम के लिए आपने रखा है। मान लो 1 वर्ष के लिए रखा है, 12 महीने के लिए, तो आपको 7% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाता होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा रिटर्न इसमें हमें मिले हैं ETF में। अभी देखिए एंट्री पॉइंट के बारे में क्या लिखा रहा है, गुड टाइम टू कंसीडर एज ETF इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो मैंने आपको यही बताया कि ये ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवरबॉट जोन तो वो होता है कि हमने बहुत ऊपर में ख़रीद लिया है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वापस नीचे जा सकता है, करेक्शन आ सकता है। ये भी ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड जोन में अगर और थोड़े लंबे समय के लिए पड़ा रहा है, ये कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए, तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको खरीदते जाएंगे। अब मैं इसको क्यों खरीदना पसंद कर रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि ये है निफ्टी IT इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब निफ्टी IT में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ हैं, वो देख लेते हैं। मैंने गूगल पे लिखा है निफ्टी IT इंडेक्स, और यहाँ देख लेते हैं क्या आ रहा है इसके बारे में। अब इसमें हमें मेन चीज़ जो देखनी थी वो ये कि कितनी कंपनीज़ हैं और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। ये रहा स्टॉक्स, ये देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने है। ये इसमें मेजर कंपनीज़ हैं। इंडस्ट्रीज 100% ये टेक्नोलॉजी पर है ETF। तो यहाँ पर आप देखिए आदित्य बिरला वालों का भी है, एक्सिस वालों का भी है, और निप्पॉन का मैंने आपसे ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही रहा हूँ मैं। तो आप ज़रूरी नहीं है निप्पॉन का ITBs लें, आप एक्सिस का भी ले सकते हैं, आदित्य बिरला वालों का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। प्राइस जैसे इसका देखेंगे एक्सिस वालों का ये
₹352 के आसपास का है, यानी ₹350 के आसपास का है। आदित्य वालों का ₹35 के आसपास है। निप्पॉन इंडिया का भी ₹35 के आसपास चल रहा है अभी। अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो बढ़िया बेनिफिट मिलता है, या हम कह सकते हैं कि हमें जो सेफ साइड मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो ये है कि हम किसी एक कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल में कर रहे हैं। अब सारी कंपनीज तो डाउन नहीं जाएगी। आज देखिए आप, ये आईटी की या टेक्नोलॉजीज़ की हैं, लेकिन इनमें कुछ कंपनीज आपको रेड में दिख रही है तो कुछ आपको यहाँ पर ग्रीन में भी दिख रही हैं। तो सारी की सारी रेड हो या सारी की सारी ग्रीन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आईटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। हर सर्विस, बैंकिंग हो, चाहे आपका ऑनलाइन शॉपिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे ट्रेन की बुकिंग हो, ट्रेन टिकट जो बुक करते हैं, या कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, आजकल हर एक में आईटी वहाँ पर है। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में आती है तो ये जो ETFs है, इनकी प्राइस में हमें डाउनसाइड देखने को मिलेगा और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की। तो दोस्तों, इस तरह से इस आईटी सेक्टर का जो ETF है, ये आईटी इंडेक्स फंड है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मेरा माइंडसेट है। अभी लोअर बैंड पर चल रही है प्राइस, तो पहला टारगेट मिडल बैंड पकड़ लेते हैं ₹37 प्लस पे, और सेकंड टारगेट ₹38 प्लस का रख लेते हैं। तो 35 के आसपास हम खरीद रहे हैं, 37 और फिर 38, ये दो टारगेट में लेकर के चल रहा हूँ। तो 38 से पहले बेचूंगा नहीं बेचूंगा वो देखा जाएगा, पहला टारगेट 37 का तो रहेगा। तो 38 के आसपास या उसके ऊपर में मैं इसको बेचना का मेरा माइंडसेट है। और मैं होल्ड भी करना चाहूँ 40-42 रुपये के लिए या 50 रुपये के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर बूम आता है, बढ़ता है, तो ये ETF भी रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा।